हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए वैल्यू फाइंड करना सीखे थे, जिसमें हम लोगों ने साइन 120 डिग्री या tan 225 डिग्री, tan 135 डिग्री या ऐसे जो भी एंगल्स थे -150 डिग्री, इसके लिए हम लोग जो है वैल्यू फाइंड करना सीखे थे। उसमें हम लोग के दो रूल्स थे, दो रूल्स डिफाइन किए थे हम लोग। अकॉर्डिंग टू रूल 1, जिस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम लोग वैल्यू फाइंड कर रहे थे वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेम रह जाता था, उसमें कोई चेंज नहीं होता था, ठीक। एंड अकॉर्डिंग टू रूल 2, जो रूल 2 हम लोग डिफाइन किए थे, उसमें अगर कोई पार्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग लेके चल रहे थे तो उसमें उसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो हम लोग का आता था। अब उसी पॉइंट को हम लोग आगे फिर प्रोसीड करेंगे। इसमें हम लोग उन दोनों रूल्स को कंबाइन करके जो है एक टेबल कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे फॉर अलाइड एंगल्स। तो नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक होगा दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। अब इसमें जैसे अलाइड एंगल हम लोग डिफाइन किया, अलाइड एंगल्स क्या होते हैं ये हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। अलाइड एंगल्स जो है वैसे एंगल्स को बोलते हैं जिनका सम या डिफरेंस जो है, सम या डिफरेंस आइदर जीरो हो या मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो। वैसे एंगल्स जिनका सम और डिफरेंस जो है आइदर जीरो या 90 डिग्री का मल्टीपल हो, दोज एंगल्स आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स, ठीक। तो अलाइड एंगल्स जो है इसमें लिख सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दोज एंगल्स दोज एंगल्स whose sum or difference sum or difference is either zero or multiple of multiple of 90 degree। आइदर सम और डिफरेंस इज जीरो और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। अब इसमें जैसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। तो ऐसे बहुत सारे एंगल जो हैं ये अलाइड एंगल्स के जो है कॉम्बिनेशन मतलब जो है ऐसे टाइप्स हो सकते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे एक टेबल फॉर्म करने का ट्राई करेंगे, एक टेबल फॉर्म करेंगे जिसमें 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, इन सब एंगल्स के लिए जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन कॉस टैन, इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, उनकी वैल्यूज फाइंड करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे केवल हम लोग साइन कॉस टैन के लिए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो एक टेबल मैं फॉर्म कर रहा हूँ, जैसे इसमें डिफरेंट डिफरेंट रोज हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। अब इसमें जैसे जो यहाँ पे जो रोज फॉर्म किए हैं, फर्स्ट रो जो है वो हम लोग का एंगल्स का होगा, दैट इज एंगल। यहाँ पे उसकी साइन वैल्यू, साइन फंक्शन, यहाँ पे कॉस फंक्शन एंड यहाँ पे टैन फंक्शन।
तो सपोज यहाँ पे एंगल जो है, जो एलाइड एंगल की बात करें, एंगल अगर अल्फा से हम लोग डिनोट करते हैं तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी एंड टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं। अब इसमें जैसे जो एग्जांपल हम लोग एलाइड एंगल्स का ले रहे हैं उसमें फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं माइनस थीटा से, माइनस थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री, माइनस थीटा वेयर थीटा इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। नेक्स्ट जो हम लोग का एंगल होगा दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा, देन 90 डिग्री प्लस थीटा, देन 180 डिग्री माइनस थीटा, देन 180 प्लस थीटा, देन 270 माइनस थीटा, देन 270 प्लस थीटा, ठीक। एंड यहां पे और इसको एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा, दिस इज 360 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा। तो दो कॉलम्स जो हैं इसके आगे हम लोग और एक्सटेंड कर दिए, ठीक। अब जो है इनकी वैल्यूज जो है, ये वैल्यूज हम लोग को पुट करना है, इस पूरे टेबल को कंप्लीट करना है कि जैसे अल्फा के जगह पर माइनस थीटा रखेंगे तो इनकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा के जगह पर 90 माइनस थीटा रखेंगे तब इनकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने बोला कि ये अलाइड एंगल्स हैं, तो जैसे 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा ये दोनों अलाइड एंगल्स होंगे। दोनों का अगर सम करके देखा जाए तो सम करके देखेंगे तो ये जो है ये और ये एंगल कैंसिल हुआ, 90 एंड प्लस 90 180, यानी कि 90 का मल्टीपल हो गया। तो ऐसे इनमें से कोई भी दो एंगल अगर मैं पिक करूं एंड उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होगा मल्टीपल ऑफ 90 या 0 होना चाहिए। तो वैसे जो एंगल्स होंगे दे आर अलाइड एंगल्स। अब जो है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए जो रूल्स हम लोग डिफाइन किए हैं उन रूल्स पे इनको जो है फिट करना होगा। तो रूल्स में क्या था कि जैसे जो एंगल थीटा है, अगर वो एंगल थीटा एन पाई प्लस माइनस थीटा का फॉर्मेट है तो हम लोग का रूल 1 के अकॉर्डिंग जाता था। एंड अगर वो एंगल 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एंड प्लस माइनस थीटा का फॉर्मेट है, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा का फॉर्मेट है, तो हम लोग का रूल 2 के अकॉर्डिंग जाता था, ठीक। ध्यान होगा पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। तो ये जो हम लोग एंगल्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं उनको उस पर फिट करने का ट्राई करते हैं, उन दोनों रूल्स पे जो है फिट करने का ट्राई करते हैं। तो जैसे फर्स्ट हम लोग माइनस थीटा जो है, माइनस थीटा से स्टार्ट करते हैं। माइनस थीटा जो एंगल है, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो भी थीटा हम लोग एंगल मेंशन किए हैं ये 0 से 90 के बीच का एंगल है, ठीक। 0 से 90 के बीच का एंगल है। तो माइनस थीटा जो है, अब इसको हम लोग कैसे कैसे ब्रेक किया जाए, इसको एन पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं या ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कैसे इसको लिखा जाए। तो क्या जो माइनस थीटा एंगल है इसको अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, माइनस थीटा इज इक्वल टू 0 इंटू पाई माइनस थीटा, कैसे लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं माइनस थीटा इज इक्वल टू 0 इंटू पाई माइनस थीटा एन पाई प्लस माइनस थीटा। तो एन पाई माइनस थीटा का फॉर्मेट आ गया, ठीक। तो माइनस थीटा को हम लोग एन पाई माइनस थीटा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एंड अगर इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो ये किस रूल पे जाएगा, रूल 1 के अकॉर्डिंग जाएगा। एंड रूल 1 हम लोग का क्या बोलता था कि रूल 1 के अकॉर्डिंग जिस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग एंगल पुट करते थे वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेम रह जाता था, ठीक। एक बार फिर से मैं यहाँ पर रूल जो है रूल को लिख लेता हूं। रूल 1 जो हम लोग का था, रूल 1 इसमें हम लोग डिफाइन किए थे कि अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन f है एंड इसके अंदर जो एंगल लिखा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ n पाई प्लस माइनस थीटा, देन इट्स आउटपुट विल बी प्लस माइनस एफ थीटा। मीन्स कि यहाँ का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और यहाँ का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेम होता था, ठीक। रूल 1 में ये दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है चेंज नहीं होते थे, लेकिन रूल 2 में ये चेंज होता था।
अकॉर्डिंग टू रूल 2, अगर कोई फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये है एफ है साइन कॉस या टेन, एंड इसको अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूं 2n + 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा, तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस अगर थीटा है तो दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस एफ सी थीटा। एंड ध्यान होगा यहाँ पर हम लोग डिफाइन किए थे कि एफ सी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, इस एफ का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अगर यहाँ पे साइन होगा तो यहाँ पे कॉस होगा, यहाँ पे टेन है तो यहाँ पे कॉट होगा, यहाँ पे अगर सेक है तो यहाँ पे कॉसेक होगा। तो इधर का जो भी फंक्शन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे जाएगा, ठीक। तो ये रूल 1 हो गया और ये रूल 2 हो गया। अब इस पूरे टेबल को इन्हीं दोनों रूल्स के हिसाब से मुझे कंप्लीट करना है। तो जो माइनस थीटा का जो फंक्शन है, माइनस थीटा की जो टर्म है, माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ ना कि माइनस थीटा इज इक्वल टू एन पाई माइनस थीटा वेयर एन इज इक्वल टू 0, यानी कि रूल 1 पे जा सकता है। रूल 1 पे जाएगा तो ये जो फंक्शन है इस थीटा को लेकर बाहर जाएगा, आउटपुट बाहर आएगा। और यहाँ पे प्लस या माइनस कैसे डिसाइड होता था, ये हम लोग डिसाइड करते थे आष्टक रूल से, ठीक। आष्टक रूल के करस्पॉन्डिंग हम लोग का ये था कि रूल इसमें ये था कि ये जो एंगल यहाँ पे पुट किए हैं, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये जो फंक्शन है, अगर ये फंक्शन पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन के साथ आएगा, एंड अगर निगेटिव है तो माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर मुझे पुट करनी है तो माइनस थीटा, अल्फा की जगह पर मैंने माइनस थीटा पुट किया, तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी ये मुझे देखना है। तो साइन माइनस थीटा, और माइनस थीटा जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये भी ध्यान होगा कि जैसे माइनस थीटा मुझे लिखना है तो माइनस थीटा कैसे आएगा, जैसे ये हम लोग का क्वाड्रेंट हो गया एक्स एंड वाई, एंड निगेटिव साइन का मैंने बोला था कि निगेटिव साइन मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका रोटेशन होगा। तो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ से थीटा एंगल घूमना है क्लॉकवाइज में और 90 से कम घूमना है, तो ये जो एंगल आएगा, ये जो थीटा आएगा ऐसे ही आएगा ना जी, ठीक। तो ये जो माइनस थीटा है ऐसे कहीं आ रहा होगा एंगल, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो अष्टक रूल क्या बोलता है कि इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक जो होगा वो पॉजिटिव होगा, एंड बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस निगेटिव होंगे। तो साइन भी निगेटिव होगा एंड tan भी निगेटिव होगा, यानी कि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, लेकिन cos माइनस थीटा प्लस होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे प्लस साइन रहेगा, ठीक। तो ये वैल्यू आएगी माइनस साइन थीटा, दिस इज माइनस कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा, एंड ये आएगा माइनस tan थीटा। तो साइन निगेटिव हुआ, tan निगेटिव हुआ, लेकिन कॉस पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक। तो ये जो कॉलम कंप्लीट किया, ये चीज समझ में आया होगा। ऐसे अगर मैं नेक्स्ट कॉलम पे जाऊं, साइन ये 90 माइनस थीटा की बात करें तो 90 माइनस थीटा जो है ये हम लोग बोल सकते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा का फॉर्मेट है। एंड अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा का फॉर्मेट है तो यहाँ पे जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि साइन का कॉस होगा, टैन का कॉट होगा, सेक का कॉसेक होगा, इस टाइप से होना चाहिए। तो 90 माइनस थीटा में एक चीज तो कंफर्म है कि साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, टैन कॉट में जाएगा, ठीक। तो पहले लिख लेते हैं वैल्यू। तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिया कॉस थीटा, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लिया साइन थीटा, एंड टैन को कॉट में कन्वर्ट कर लिया कॉट थीटा, ठीक। अब मुझे ये सोचना है कि यहाँ पे प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा, ठीक। तो प्लस साइन या माइनस साइन फिर से डिसाइड कैसे होगा, अष्टक रूल से। एंड अष्टक रूल में जैसे हम लोग को ये देखना होगा कि ये जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 90 माइनस थीटा का क्वाड्रेंट क्या होगा, इफ थीटा इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, इफ थीटा इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, देन 90 माइनस थीटा विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सारे फंक्शन जो होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, यानी कि ऑल पॉजिटिव। तो ऑल पॉजिटिव तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, ठीक है। तो ये तीनों प्लस साइन के साथ रहेंगे। नेक्स्ट जाते हैं 90 प्लस थीटा पे।
तो 90 प्लस थीटा की अगर बात करें तो फिर से ये n पाई प्लस माइनस थीटा का फॉर्मेट है, जो है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा का फॉर्मेट है। एंड अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा का फॉर्मेट है तो फिर से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जाएगा, साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टेन का कॉट होगा। तो इसको लिख लिया कॉस थीटा, इसको लिख लिया साइन थीटा एंड दिस इज टेन थीटा, रहेगा ना। अब प्लस रखे कि माइनस रखे तो फिर से इस एंगल के बारे में देखना होगा। तो 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा जो होगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होगा लेकिन कॉस एंड टेन निगेटिव होगा। तो ये जो है ये प्लस साइन के साथ जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस साइन रहेगा लेकिन इन दोनों के साथ माइनस साइन रहेगा, ठीक। तो ये माइनस साइन थीटा हो गया और ये माइनस टेन माइनस कॉट थीटा हो गया, सॉरी ये जो है कॉट रहेगा, माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो tan जो है माइनस कॉट हुआ, कॉस जो है माइनस साइन हुआ, लेकिन साइन प्लस कॉस हुआ क्योंकि साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हर एक फंक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हुआ, साइन प्लस के साथ रह गया और बाकी दोनों माइनस के साथ रह गए। एक चीज ध्यान रखें कि साइन जो हम लोग डिसाइड करते हैं, प्लस माइनस जो डिसाइड करते हैं, वो इसके करस्पॉन्डिंग डिसाइड नहीं होता कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, वो उसके करस्पॉन्डिंग डिसाइड होता है कि किस फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट की हुई है, ठीक। तो ओरिजिनल फंक्शन के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे साइन के अंदर 90 प्लस थीटा पुट किया हुआ है एंड साइन पॉजिटिव है तो वहां प्लस साइन के साथ आएगा, यहाँ पे कॉस के साथ रखा हुआ है तो माइनस साइन आएगा, यहाँ पे tan के अंदर रखा हुआ है तो माइनस कॉट आएगा। तो ये कॉलम हम लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 180 माइनस थीटा पे जाते हैं। 180 माइनस थीटा की अगर बात की जाए तो n पाई प्लस माइनस थीटा ये फॉर्मेट है एंड n पाई प्लस माइनस थीटा का अगर फॉर्मेट है तो अब ये फंक्शन सेम रह जाएगा, ठीक। तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये साइन थीटा पुट कर दिया, ये कॉस थीटा पुट कर दिया और ये tan थीटा पुट कर दिया। अब मुझे देखना है कि प्लस साइन रहेगा कि माइनस साइन रहेगा, ठीक। तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा होगा, तो ये हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा ना जी। तो ये चूंकि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का है एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट अगेन अगर साइन की बात करें तो साइन पॉजिटिव होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है लेकिन कॉस एंड tan निगेटिव होगा। तो यहाँ पे ये साइन के साथ जो पुट किया है ये प्लस साइन के साथ जाएगा लेकिन कॉस एंड tan निगेटिव होंगे, तो ये प्लस साइन के साथ रहेगा, ये दोनों माइनस साइन रहेगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हम लोग 180 प्लस थीटा पे जाते हैं। जैसा फॉर्मेट इसका है वैसा ही फॉर्मेट इसका भी है, ये भी n पाई प्लस माइनस थीटा का फॉर्मेट है, ये भी n पाई प्लस माइनस थीटा का फॉर्मेट है, यानी कि दोनों रूल 1 के करस्पॉन्डिंग जा रहा है एंड रूल 1 में फिर से फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो फंक्शन चेंज नहीं होगा तो ये साइन का साइन रह गया, ये कॉस का कॉस रह गया एंड दिस इज tan, ठीक। अब जो है साइन 180 प्लस थीटा रखेंगे तो ये पहले हम लोग देखेंगे एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो 180 प्लस थीटा, 180 में कुछ मैंने एंगल ऐड कर दिया, ठीक। एंड 180 में अगर एंगल ऐड किए एंड जो एंगल ऐड किया वो 0 से 90 के बीच का है तो क्वाड्रेंट कौन सा मिलेगा हम लोग को, थर्ड क्वाड्रेंट। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, tan एंड कॉट। तो tan वाला फंक्शन है ये तो प्लस साइन के साथ रह जाएगा लेकिन साइन एंड कॉस निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये माइनस साइन के साथ रहेगा, ये भी माइनस साइन के साथ रहेगा लेकिन ये प्लस के साथ रहेगा, ठीक। नेक्स्ट कॉलम इसकी अगर बात करें तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा का फॉर्मेट है, 3 इंटू 90 माइनस थीटा है और वो 3 इंटू 90 प्लस थीटा है। तो 3 इंटू 90 ऑड मल्टीपल ऑफ 90 माइनस थीटा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा, मतलब ये फंक्शन है और ये फंक्शन में इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जाता है इस फॉर्मेट में, इस रूल के हिसाब से। अगर ये जो है ये अगर एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा का फॉर्मेट है तो इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाहर जाएगा एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर बाहर जाएगा तो साइन का कॉस कन्वर्ट होगा, कॉस का साइन कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया कॉस थीटा, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया साइन थीटा, tan को कॉट में कन्वर्ट कर दिया कॉट थीटा। अब मुझे देखना है प्लस या माइनस। तो 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट।
एंड थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से हम लोग का tan जो है tan एंड cot पॉजिटिव होता है, साइन cos निगेटिव होगा, तो ये माइनस साइन के साथ जाएगा, ये भी माइनस के साथ जाएगा, लेकिन ये प्लस के साथ रहेगा। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और ये प्लस। फिर से वैसे ही इस पे आ जाए तो 270 प्लस थीटा है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही जाएगा, तो साइन का कॉस थीटा हो गया, कॉस का साइन थीटा रह जाएगा, tan का कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक, प्लस या माइनस साइन देखना है तो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 में मैंने थीटा ऐड किया, तो 270 में अगर थीटा ऐड करेंगे तो हम लोग का जो है फोर्थ क्वाड्रेंट जाएगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होता है, कॉस, तो कॉस ये वाला टर्म जो है ये प्लस साइन के साथ बाहर जाएगा, लेकिन साइन एंड tan क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, लेकिन ये प्लस रह गया। ठीक, तो cos 270 प्लस थीटा जो होगा, cos 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा। ठीक, तो ये हम लोग का टेबल हुआ। अब नीचे दो कॉलम और हम लोग को फिल करना है, 360 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा। ठीक, 360 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा दोनों जो है n पाई प्लस माइनस थीटा का फॉर्मेट है। ठीक, n पाई प्लस माइनस थीटा, तो ये रूल 1 के करस्पॉन्डिंग जाएगा, यानी कि साइन का साइन फंक्शन रहेगा, कॉस का कॉस फंक्शन रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं होंगे। ठीक, तो यहाँ पे साइन थीटा पुट किया, यहाँ पे कॉस थीटा पुट किया, और यहाँ पे tan थीटा पुट किया। ठीक है, अब मुझे प्लस या माइनस साइन पुट करना है, तो 360 माइनस थीटा, 360 में मैंने कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक, एंड 360 में अगर एंगल कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर से हम लोग का क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से हम लोग का कॉस पॉजिटिव होता है, एंड बाकी सब कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो साइन जो है माइनस साइन के साथ जाएगा, कॉस प्लस साइन के साथ रहेगा, tan माइनस साइन के साथ रहेगा। ठीक, तो ये माइनस हुआ, ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा। ठीक, नाउ 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, अगेन सेम फंक्शन, साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan रहेगा ना जी। n पाई प्लस माइनस थीटा का फॉर्मेट है, n पाई प्लस माइनस थीटा का फॉर्मेट है, तो अगेन रूल 1 के करस्पॉन्डिंग जाएगा, एंड रूल 1 के करस्पॉन्डिंग अगर गया तो सेम फंक्शन रहेंगे, कोई फंक्शन में चेंज नहीं होगा। हाँ, प्लस माइनस साइन देखना है, तो 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो 360 में कुछ एंगल ऐड किए, एंड जो एंगल ऐड किए वो 0 से 90 के बीच का है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 360 एंगल मुझे जाना है, तो यहाँ से 360 एंगल गए, तो यहाँ से 360 एंगल जो है पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो गया, एंड फिर कुछ एंगल और जाना है, तो कुछ और एंगल जाएंगे, तो ऐसे जाएंगे, तो ये हो गया हम लोग का एंगल यहाँ से यहाँ तक 360 प्लस थीटा, एंड ये जो है ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो सब में प्लस साइन रहेगा, तो ये पूरा कॉलम जो होगा ये हम लोग का प्लस साइन के साथ रहेगा। तो होपफुली ये चीज समझ में आई होगी कि जो अलाइड एंगल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, या 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, कौन से एंगल के लिए किस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की क्या वैल्यू होंगी, ये सबको क्लियर होगा कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, कब साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कब कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कब आते हैं, वो सारा जो केस है ये हम लोग का सब कुछ रूल 1 एंड रूल 2 इन्हीं से डिफाइंड होता है। क्लियर है चीज? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जैसे जो है कुछ हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के कुछ पार्टिकुलर यहाँ पे रिजल्ट्स लिखेंगे, एंड उन रिजल्ट्स का एप्लीकेशन जो है वो हम लोग सीखने का ट्राई करेंगे। जैसे ये सब रिजल्ट्स जो है 10th क्लास में जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं जो है फिर से एक बार इसको नोट डाउन कर लेता हूँ, आगे के लिए याद रखेंगे। बहुत जगह फिजिक्स में जो है इन रिजल्ट्स का यूज आएगा। जैसे फर्स्ट जो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे डिफाइन करेंगे, दैट इज साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ए एंड बी यहाँ पे कोई भी जो है यहाँ पे एंगल्स हैं बिटवीन 0 to 90, एंड साइन ए प्लस बी जो है, साइन ए प्लस बी, इसका जो फॉर्मूला था दैट इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी
प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, पढ़े होंगे वो सब लोग। नेक्स्ट जो हम लोग का होगा फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, तो ये हो गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये हो गया साइन ए माइनस बी। ठीक, नेक्स्ट रिजल्ट इसमें लिखते हैं, दैट इज कॉस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी का जब रिजल्ट लिखेंगे तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सिमिलरली नेक्स्ट जो हम लोग का फॉर्मूला होगा दैट इज कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये हम लोग का साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा। ऐसे ही टैन के लिए भी डिफाइन कर लेते हैं, टैन टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी इसका रिजल्ट होता है टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। टैन ए प्लस बी इज इक्वल टू टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। एंड लास्ट एक और डिफाइन करते हैं फॉर्मूला, टैन टैन ए माइनस बी, टैन ए माइनस बी इज इक्वल टू टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। तो ये कुछ ऐसे बेसिक रिजल्ट्स हैं जो हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इनका यूज क्या होगा, हम लोग को मेनली जो है इनके एप्लीकेशंस पे आना है कि इनका कैसे एप्लीकेशन करके हम लोग कुछ कुछ वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन में एकदम बेसिक एग्जांपल्स में स्टार्ट करता हूं। जैसे हाँ, एक चीज ये ध्यान रखें, कंडीशन जो क्या है, जैसे जो हम लोग साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखे हैं, ये हम लोग का एक कंडीशन बेस्ड है, एंगल ए शुड बी ग्रेटर देन एंगल बी। एंड यहां पे tan a माइनस बी का जो फॉर्मूला डिफाइन किया, एंगल a शुड बी ग्रेटर देन एंगल b। ठीक, अब इनके एप्लीकेशन पे आते हैं कि जैसे कैसे इन फॉर्मूले ये जो रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स के यूज करके कैसे हम लोग कुछ पार्टिकुलर एंगल के लिए वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि इन रिजल्ट्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। जैसे हम लोग जो है इसके पिछले लेक्चर में ये चीज तो डिफाइन किए थे कि जैसे मान लो कि 0 से 90 के बीच का अगर कोई एंगल है तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री, इन सब के लिए हम लोग जो है वैल्यू फाइंड किए थे, वैल्यू जो है हम लोग डिफाइन किए थे, लिखे थे हम लोग। फिर जो है नेक्स्ट हम लोग ये भी फाइंड किए कि अगर 120 डिग्री एंगल है, 135 डिग्री एंगल है या 150 डिग्री एंगल है तो उसके लिए हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन अगर कुछ वैसा एंगल आ जाए जिसके लिए वैल्यू नोन नहीं हो, पहले से मुझे पता नहीं हो, ध्यान होगा कि जैसे 120 डिग्री अगर फाइंड करना तो 120 डिग्री को हम लोग ब्रेक करते थे, ठीक, रूल 1 एंड रूल 2 पे जाकर ब्रेक करते थे एंड उसको वैसे एंगल में ब्रेक करते थे जिसकी वैल्यू हम लोग को पता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो पार्टिकुलर एंगल दिया हो उसके लिए डायरेक्ट रिजल्ट नहीं पता होता, ठीक। तो अगर डायरेक्ट रिजल्ट नहीं पता तो ट्रिगोनोमेट्री का कुछ कुछ फॉर्मूला यूज करके, कुछ कुछ रिजल्ट्स यूज करके हम लोग को उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक। जैसे एक एग्जांपल मान लो बताओ कि सपोज क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ value of
साइन 15 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर देखा जाए तो साइन 15 डिग्री जो है डायरेक्टली तो इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो अब यहाँ पे हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्री के रिजल्ट्स को यूज करेंगे एंड हम लोग ट्राई करेंगे कि जो 15 डिग्री एंगल है उसको वैसे एंगल में कन्वर्ट करें, वैसे एंगल में उसको जो है कन्वर्ट किया जाए जिसके लिए वैल्यू पता हो। तो वहां पे जैसे साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, ये सब फॉर्मूले का यूज आ सकता है। तो मुझे 15 डिग्री को वैसे एंगल्स के टर्म में लिखना है जिसकी वैल्यू पता है, तो मैं चाहूं तो इसको 45 और 30 डिग्री के टर्म में ब्रेक कर सकता हूं। 45 माइनस 30 लिख सकता हूं। 15 डिग्री जो है इसको 45 माइनस 30 लिखा जा सकता है, या इसी को 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। तो 15 डिग्री को अगर मैं 60 माइनस 45 लिखूं तो 60 डिग्री के लिए हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू मुझे पता है, 45 डिग्री के लिए भी हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पता है। तो उस केस में हम लोग चाहें तो 15 डिग्री के लिए किसी पार्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी ये हम लोग बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्या करते हैं कि हम लोग को साइन 15 की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया कि एक फॉर्मूला जैसे इसको ऐसे ब्रेक किया कि साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ऐसे इसको ब्रेक कर लिया। चाहे तो इसको 45 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। तो इसको 60 माइनस 45 किया एंड अगर 60 माइनस 45 किए तो अब तो ये साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले में फिट हो गया ना, साइन ए माइनस बी। एंड साइन ए माइनस बी क्या है, इसका एक्सपेंशन क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ए और बी एंगल्स यहाँ पे क्या है, ए हम लोग का 60 डिग्री और बी है 45 डिग्री, रिजल्ट में पुट करते हैं। दैट इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये रहेगा, कोई दिक्कत। एंड अब देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ये जो भी हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक करके इसको लिखा है, अब सबकी वैल्यू मुझे पता है। ठीक, साइन 60 पता है, कॉस 45 पता है, कॉस 60 पता है, साइन 45 पता है, सबकी वैल्यू प्लेस कर देते हैं। तो साइन 60 डिग्री दैट इज √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 एंड साइन 45 डिग्री 1/√2। तो √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2, ये आया। ये हो जाएगा 2√2 एंड 2√2, तो दैट इज इक्वल टू √3 माइनस 1/2√2। ठीक, तो साइन 15 डिग्री जो है इसकी वैल्यू आ गई √3 माइनस 1/2√2। एंड फाइंड करके देख सकते हैं यही जो वैल्यू होगी हम लोग का cos 75 की वैल्यू आएगी, दैट इज इक्वल टू cos 75 डिग्री। साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू cos 75 डिग्री, तो उसकी वैल्यू आएगी √3 माइनस 1/2√2। ऐसे जो है कि एक बेसिक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखें कि जो हम लोग का a प्लस बी या a माइनस बी का जो फॉर्मूला है उसका कैसे यूज किया जा सकता है। ठीक, एक और ऐसे एग्जांपल देख सकते हैं इसमें, जैसे मान लो कि सपोज ये पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 16 डिग्री। अगर साइन 16 डिग्री की वैल्यू पूछे तो साइन 16 डिग्री की वैल्यू क्या होगी ये मुझे फाइंड करना है। तो एक बार सोच सकते हैं कि 16 डिग्री जो है, 16 डिग्री को कैसे दो एंगल्स में ब्रेक करें। हम लोग को वैसे दो एंगल्स में ब्रेक करना है जिनकी वैल्यू पता हो। ठीक, तो 16 डिग्री को किन दो एंगल्स के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है ताकि हम लोग को उनका वैल्यू पता है। थोड़ा सोचते हैं इस पे। तो क्या 16 डिग्री जो है इसको हम लोग जो है 53 एंड 37 का ब्रेक में लिख सकते हैं क्या? तो साइन 16 डिग्री इसको ब्रेक कर लिया, साइन 16 डिग्री इज इक्वल टू साइन 53 डिग्री माइनस 37 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं जी। तो 53 माइनस 37 का फॉर्मेट में लिख लिया एंड अब तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन ए
साइन 53 इंटू कॉस बी, कॉस 37 माइनस कॉस ए, कॉस 53 इंटू साइन 37, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और वैल्यू पुट करना है। इनकी वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे। इसमें जो है हम लोग जो है फर्स्ट लेक्चर में जो शायद है जो है सेकंड लेक्चर जो हम लोग का था उसमें हम लोग ये चीज डिफाइन किए थे कि जैसे 53 डिग्री एंड 37 डिग्री जो है उनके लिए इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी। तो साइन 53 कितना होता है, साइन 53 ये होगा 4/5, कॉस 37 4/5, कॉस 53 3/5, साइन 37 3/5, नहीं होता ना जी। तो ये वैल्यू फाइंड कर लिए। अब ये हो गया 16/25 माइनस 9/25, दैट इज इक्वल टू 16/25 और माइनस 9/25 रहेगा ना। एंड 16 माइनस 9 7, दैट इज इक्वल टू 7/25। तो ये एग्जांपल समझ में आया होगा। तो ऐसे जैसे हम लोग साइन 16 डिग्री की वैल्यू फाइंड किए, साइन 16 का फाइंड कर सकते हैं, कॉस 16 का फाइंड कर सकते हैं, tan 16 का फाइंड कर सकते हैं। बस हम लोग को 16 डिग्री जो एंगल है उसको 53 एंड 37 में ब्रेक कर देना होगा। ठीक, एक बार इसको ब्रेक कर लिए फिर हम लोग का केस आसान है। तो ये हम लोग का एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल बताया कि जैसे साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी जो फॉर्मूले हैं इनका क्या एप्लीकेशन आ सकता है। ठीक, इसके अलावा हम लोग कुछ और कैसे देख सकते हैं इन फॉर्मूले के एप्लीकेशन में। एक दो और चीज देख सकते हैं कि इन फॉर्मूले का यूज करके ये जो हम लोग रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स जो फाइंड किए हैं, इन रिजल्ट्स का यूज करके कुछ दूसरे रिजल्ट्स भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, उन पॉइंट्स पे भी जाते हैं। एक रिजल्ट यहां पर डिफाइन करेंगे, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको जो है जैसे ऐसे प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन चाहे तो बहुत ही इजीली प्रूव कर सकते हैं। जो हम लोग का a प्लस बी वाला फॉर्मूला है उससे बहुत ही इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। एक यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ इसमें। जैसे मान लो कि इसको मुझे प्रूव करना है, तो साइन 2 थीटा, क्या मैं इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ कि दैट इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस थीटा, लिख सकते हैं ना जी। तो साइन 2 थीटा इस साइन थीटा प्लस थीटा ऐसे हो जाएगा। एंड साइन थीटा प्लस थीटा फिर से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। एंड ए और बी अब यहाँ पे दोनों सेम है। ठीक, ए भी थीटा है और बी भी थीटा है। तो साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में ए और बी दोनों को थीटा ही प्लेस कर देंगे। ठीक, तो दैट इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी एंड प्लस कॉस ए इंटू साइन बी रहेगा ना। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहेगा ना जी। साइन 2 थीटा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, ऐसे एक और रिजल्ट यहां पर डिफाइन करते हैं। prove that cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta, that is equal to 2 cos square theta minus 1, and that is equal to 1 minus 2 sin square थीटा। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो है इसको डिफाइन करना हम लोग को। तो cos 2 थीटा जो है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के इक्वल भी लिख सकते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं, या इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक, इसका भी बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। जैसे हम लोग sin 2 थीटा को ब्रेक किए हैं वैसे ही cos 2 थीटा को लिखना है।
एंड डायरेक्ट उसका रिजल्ट हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक। cos 2 theta can be written as cos theta plus theta, ऐसा रहेगा ना। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस थीटा, ये आ गया। एंड अब फिर से cos a प्लस बी का फॉर्मूला है। cos a प्लस बी क्या फॉर्मूला था? cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ये था ना। तो cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला डिफाइन किया था हम लोग। एंड अब जो है a और b दोनों सेम है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया, दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, रहेगा ना। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आ गया, ये तो प्रूव कर लिया हम लोग। अब जो है नेक्स्ट बोल रहा है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या उसके नेक्स्ट बोल रहा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो अगर केवल cos में कन्वर्ट करना है तो sin को हटाना पड़ेगा, एंड केवल sin में ले जाना है तो cos को हटाना पड़ेगा। तो cos स्क्वायर, इसके पिछले लेक्चर में हम लोग ये भी चीज पढ़े थे कि cos स्क्वायर थीटा जो है उसको 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या sin स्क्वायर थीटा जो है इसको हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो जैसे इसको मैंने ब्रेक किया, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा एंड माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये तो था ही। तो cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ये माइनस sin स्क्वायर थीटा है ही। एंड अब जो है ये माइनस sin स्क्वायर थीटा और ये माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। एंड वहीं इसको कन्वर्ट करेंगे केवल cos में, दिया जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। तो ये हम लोग का cos 2 थीटा का रिजल्ट हुआ। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब ये जो रिजल्ट हम लोग फाइंड किए, इसके बेसिस पे एक और हम लोग जो है इसी से एक और रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लो कहीं पे मुझे cos स्क्वायर थीटा, केवल cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, या केवल sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो उसको हम लोग cos 2 थीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे सपोज मुझे cos स्क्वायर थीटा चाहिए इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इस माइनस 1 को लाकर इधर ऐड करेंगे एंड 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो नेक्स्ट रिजल्ट हम लोग का ये आ गया, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, रहेगा ना। यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, माइनस 1 को ले जाकर उधर ऐड किया, तो ये हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा, एंड 2 से डिवाइड कर दिया, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। वैसे ही sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये sin को उधर ले जाएंगे एंड cos 2 थीटा को लाकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो ये जो रिजल्ट्स हैं इनको भी ध्यान रखेंगे कि कहीं पे अगर मुझे मेनली इनको जो है आगे हम लोग सीखेंगे कि अगर स्क्वायर की टर्म मुझे हटानी है, साइन या कॉस में से स्क्वायर की टर्म हटानी है, क्वाड्रेटिक को अगर लीनियर में कन्वर्ट करना है, तो क्वाड्रेटिक टू लीनियर कन्वर्जन के लिए जो है ये हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो होपफुली ये चीज समझ में आई होगी सबको, ठीक है। तो ये हम लोग का एक जो है ऐसे एग्जाम्पल आ गया। अब ये जो फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला डिफाइन किए या कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला डिफाइन किए, इनका यूज क्या होगा किसी पार्टिकुलर एंगल के लिए, किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो इनका कैसे यूज कर सकते हैं, ये भी हम लोग को सीखना है। तो एक एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं हम लोग।
ओके, सपोज हम लोग को वैल्यू फाइंड करनी है। ये पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन साइन 32 डिग्री। साइन 32 डिग्री जो है इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो साइन 32 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस पॉइंट पे आते हैं। तो साइन 32 डिग्री के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि अब यहाँ पे 32 का डायरेक्टली तो वैल्यू मुझे नहीं पता, तो हम लोग सोचना स्टार्ट करेंगे इसमें कि इसको कैसे एंगल में कन्वर्ट किया जाए ताकि इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लें। तो अभी जस्ट हम लोग जो है इसके पहले 16 डिग्री के लिए वैल्यू फाइंड किए। तो 32 डिग्री जो है इसको 16 के फॉर्म में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। तो 16 डिग्री में इसको कन्वर्ट कर लिया। तो साइन 32 डिग्री क्या इसको मैं लिख सकता हूँ कि दैट इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 16 डिग्री। एंड अभी हम लोग का साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आया था। तो साइन 32 इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 16 हम लोग का थीटा हो गया। तो साइन 2 इंटू थीटा एंड साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एंड साइन 16 एंड कॉस 16 इसकी वैल्यू तो फाइंड करना अभी सीखे थे हम लोग। तो साइन 16 जो है इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे, वो 7/25 आया था। कॉस 16 का वैल्यू फाइंड करके देख सकते हैं, वो वैल्यू आएगी 24/25। तो इनकी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 16 इज 7/25 एंड इंटू कॉस 16 ये आएगा 24/25। तो ये जो है ये हम लोग का साइन 32 डिग्री जो है इसकी वैल्यू आ गई। तो एक बेसिक एग्जांपल ये हो गया कि अगर जो है 32 डिग्री पूछेगा तो इसके लिए वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लो कि अगर ये पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 22.5 डिग्री। कॉस 22.5 डिग्री जो है इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब 22.5 डिग्री एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे तो इसमें तो ये है कि डेसिमल में पॉइंट आ रहा है, 0.5 आ रहा है, ठीक। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन चाहे कुछ भी कर लें, ये 0.5 की टर्म तो रह जाएगी। एंड डेसिमल में फ्रैक्शन में अगर कोई एंगल है तो उसके लिए डायरेक्ट वैल्यू तो हम लोग को नहीं पता है। तो यहां से हम लोग को ये सोचना होगा कि सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, जो 0.5 है उसको हटाना पड़ेगा हमें, ठीक। तो 0.5 को कैसे हटा सकते हैं, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 22.5 डिग्री जो है इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हम लोग का 45 डिग्री हो जाता है, ठीक। एंड 45 डिग्री के लिए मुझे वैल्यू पता है, यानी कि यहां से हम लोग को ये चीज कंफर्म हुआ कि कम से कम इसमें 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक। एंड अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा तो पहले इसको 45 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो cos 45 डिग्री की मुझे वैल्यू पता है, यानी cos 2 थीटा की वैल्यू पता है। व्हेन थीटा इज 22.5 डिग्री तो cos 2 थीटा की वैल्यू पता है। तो यहां से हम लोग के पास ये जो है ये माइंड में क्लियर हुआ कि मुझे cos 2 थीटा के फॉर्मूले से जाना है। अगर मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करूं तो शायद इसकी वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक। तो cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला डिफाइन किए थे हम लोग। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, आया था ना जी। अब चूंकि ये भी वैल्यू cos में ही है और cos 2 थीटा के टर्म में मुझे लिखना भी है, साइन के टर्म में लिखते तो फिर वो अगर वहीं साइन 22.5 का पूछता कि साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा का फंक्शन जो है यूज करते। तो cos के टर्म में इसको लिखा। अब यहां से अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की बात करूं तो अभी डिफाइन किए थे, cos स्क्वायर थीटा कितना आया था जी, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ये वैल्यू फाइंड किए थे जी। एंड अब करना क्या है, थीटा को 22.5 पुट कर दो। दैट मीन्स cos स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस cos 45 डिग्री बाई 2, 2 थीटा cos 45 हो जाएगा, ठीक। तो cos स्क्वायर 22.5 इज दिस। अब इसकी वैल्यू तो पता है, वैल्यू पुट करो। तो 1 प्लस cos 45 1/√2 एंड अपॉन 2,
दैट इज इक्वल टू √2 + 1 √2 + 1 बाई 2 √2। तो √2 + 1/2 √2 ये आ गया। लेकिन ये कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री की वैल्यू है, मुझे कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू चाहिए। क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो दैट मीन्स cos 22.5 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ √2 + 1 बाय 2 √2। तो ये हम लोग जो है cos 22.5 डिग्री जो है उसकी वैल्यू कैसे आएगी ये हम लोग फाइंड कर लिए। इसके अलावा जैसे मान लो कि इसी में अगर हम लोग को जो है sin 22.5 डिग्री का वैल्यू पूछना होता तो डिफरेंस क्या आता? डिफरेंस बस ये होता कि यहाँ पर जो cos 2 थीटा जो है हम लोग लिखे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, उसके जगह पे क्या लिख लेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। तो इसको यहाँ पर हम लोग चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। cos 2 थीटा इज 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला डिफाइन किए थे हम लोग। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला अभी हम लोग डिफाइन किए थे। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा बाई 2। एंड फिर से जो थीटा जो फंक्शन है, थीटा की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 22.5 रखेंगे, ये हम लोग का cos 15 डिग्री हो जाएगा। एंड फिर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो फाइनल जो है ये चीज देख सकते हैं कि फाइनली सब कुछ रिजल्ट लिखोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस होगा, तो फाइनल रिजल्ट जो होगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि दैट मीन्स साइन 22.5 डिग्री इज इक्वल टू अंडर √2 - 1 बाई 2 √2। ये हम लोग का जो है साइन 22.5 डिग्री जो है इसकी वैल्यू आई होगी। तो होपफुली जो है ये चीज समझ में आई होगी कि जो हम लोग रिजल्ट्स यहाँ पे डिफाइन किए, a + b का फॉर्मूला डिफाइन किया, या a - b का फॉर्मूला डिफाइन किए, या साइन 2 थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला डिफाइन किए, इनका यूज क्या है, वैल्यूज अगर किसी पार्टिकुलर एंगल के लिए वैल्यू फाइंड करनी है तो उन वैल्यूज के कैलकुलेशन में ये जो रिजल्ट्स हैं कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक ठीक है। तो अभी इस वीडियो में जो है हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इसमें रिजल्ट्स हैं, कुछ ट्रिगोनोमेट्री के और रिजल्ट्स हैं, उनको जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू।